गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस लक्ष्मी मम्मी के उज्ज्वला's लाइफस्टाइल। और आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द लेडीज़ एंड यू आर फास्टिंग, वो आर नॉट फास्टिंग। कोई कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, दे कांट फास्ट, बहुत कुछ होता है। सो वो आर नॉट फास्टिंग ऑल्सो, हैप्पी करवा चौथ। एंड हम ज़्यादा रेडी नहीं हो सकते साड़ीज़ वगैरह मैं ऑफिस में पहन नहीं सकती। अभी मैं ऑफिस जो जाती हूँ तो मैं पहन नहीं सकती। सो आज मैंने ड्रेस पहन लिया। मेरे पास एक पिंकिश रेडिश ड्रेस था, तो आई वाज लाइक बस और कुछ नहीं, ये पहनो, इयररिंग्स डालो, थोड़ी सी चूड़ी पहनो एंड चलो। और फिर 12 बजे या 1 बजे मैं आऊँगी, तभी मधु भाभी आएगी, फिर हम दोनों पूजा करेंगे। तो अब तो चल रही हूँ मैं ऑफ़िस, तो ऑफ़िस का तो कुछ दिखा नहीं सकती। अगर फिर भी कुछ शूट किया तो मैं दिखा दूँगी एंड बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। आने के बाद हम पूजा करेंगे और फिर से मुझे ऑफिस जाना है एंड फिर शाम को आके मुझे खाना बनाना है एंड फिर शाम को पूजा। सो दैट विल बी द डे। सो आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग, कीप वॉचिंग। सो पूजा की तैयारी हो चुकी है और मधु भाभी भी आ चुकी है। चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। फिर पहले मैंने और मधु भाभी ने पूरा जो भी रीति रिवाज से माता जी को टीका लगाना, काजल लगाना, वो सब किया और गणेश जी भी बिठाए थे हमने बहुत अच्छे तरीके से। मतलब मैंने पूरी तैयारी करके रख दी थी ऑलरेडी। फिर मधु भाभी आ गए तो फटाफट हमने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे भी मतलब हम लोग को ज़्यादा टाइम ऐसे बाहर अलाउड नहीं है, बट क्योंकि करवा चौथ था तो मैंने परमिशन लेके हाफ़ एन आवर के लिए आई थी मैं। फिर भी 1 घंटा लग गया था मुझे पूजा करके, फिर मैं रिटर्न गई तब तक। सो मैं फटाफट से पूजा करके ले रही हूँ। और फिर हमने बैठ के दोनों ने कहानी सुनी हमेशा की तरह। और कहानी सुन के बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम करवा चौथ की कहानी सुनते हैं तो हमको पुराने दिन याद आते हैं, जब हम सब साथ में कहानी सुनते थे। मैं, मधु भाभी, मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉज, नंदे, हम लोग सुनते थे। फिर बाद में कुछ लोग आ गए और फिर पता है ना, क्योंकि पीपल व्हेन न्यू पीपल जॉइन दे डोंट लाइक द यूनिटी एंड दे डू दिस थिंग्स। बट अभी हम दोनों तो हमेशा से ही साथ करते हैं। मैं और मधु भाभी का तो हमेशा से, हमको अभी हो गए 4-5 साल की हम करवा चौथ, सकट चौथ ये सब साथ में करते हैं। फिर हम दशा माता भी जाते हैं, आपको पता ही है। इस साल का भी पता नहीं मैं दशा माता ज़्यादा जा पाऊँगी या नहीं, बट आई विल ट्राई एटलीस्ट 1-2 दिन मैं कंप्लीट कहानियाँ सारी सुनूँ, क्योंकि आपको पता है सिर्फ कहानी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई विल ट्राई। और अभी फटाफट कहानी सुन के फिर अर्घ देने जाएंगे हम लोग। आप मेरे करवा चौथ के व्लॉग्स बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो, मुझे पता है, और हर साल इतना ज़्यादा प्यार मिलता है करवा चौथ के व्लॉग्स को। एंड इस साल भी मिलेगा, दैट आई नो। एंड मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स लेट है, बट देन टू मैं जब भी व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ, आई लाइक द व्यूज़, आई लाइक द लव विच इज़ बीन शोड ऑन माई व्लॉग्स। एंड लेट करवा माता हम सबको ब्लेस करे और सबके सुहाग अमर रखे। और चलो अभी अर्घ देने चलते हैं। नहीं 16 तो 2 करके और वो नहीं दे सकते अपने से, तो घुंघरू होते ना, घुंघरू बांधे हैं, घुंघरू देने वाले लाद दे आज निकलेगा आपने बताएगा क्या मेरा तो आपने यार ले लो मैं साथ में थे। और एक अकेले अकेले हम जा रहे हैं घर पे। सो गाइस, हो गई पूजा और मधु भाभी जा रही है। बट मैं जाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मधु भाभी ने कहाँ तक मेहंदी निकाली है। ये औरत मेहंदी निकाल के उस पर सो गई गाइस। ये औरत भाई साहब, ये यही इन्हीं में टैलेंट है, वो ये टैलेंट इन्हीं में है। पूजा हो गई है और मतलब कहानी सुन के हो गई है, पूजा हो गई है और अब जा रही हूँ मैं ऑफिस। मैं बोली रात को ना फोन है ना वो करके मत सोया करो
प्लेन मोड पर डाल के कल किसी 2,000 years later. गाइस तो मैं इवनिंग में आ गई थी और मैंने कुछ व्लॉग नहीं शूट किया। आप लोग को लग रहा होगा अंधेरा है क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको अपना लुक दिखाने वाली हूँ। सो 1 2 3 आई एम रेडी। सो हमने इस बार राजस्थानी पोशाक लिया था, मैंने और मधु भाभी ने ऑनलाइन जोधपुर से उनके सिस्टर से मंगाया था। और आज के लिए मेरा सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड का मैं आपको बताती हूँ कि मधु भाभी वो लोग भी और हम लोग साथ में ही हर त्यौहार मनाते हैं, आपको जैसे कि पता है। तो आधा खाना वो बनाने वाले थे, आधा मैं बना लेती। लेकिन मैं जब आई ऑफिस से तो मनीष ने सब्ज़ी, खीर, राइस और मैंने आके फिर सैलेड बनाया विच इज़ माई स्पेशलिटी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गेस्ट ऑफ ऑनर दैट इज़ मधु भाभी और मुकेश भैया। पता नहीं ये लोग कब आएंगे, बहुत शायद आ चुके हैं। आ गए मधु भाभी? हाँ आ गए जी, आ गई है। और अभी थोड़ी देर में पूजा करेंगे। बहुत भूख लगी है, मेरे तो सर फटा जा रहा है। भूख सबसे ज़्यादा लग रही है, पेपर दे के आई हूँ मैं। अच्छा, मेरे से ज़्यादा लग रही है। सुबह से कितनी बार खाना खाया है? मैंने एक बार और मैंने कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं, तो मुझे भूख लगेगी ना। सो आई एम जस्ट वेटिंग। तो फिर शाम को मैं और मधु भाभी ने पूजा किया, दिया वगैरह लगाया, पैर वगैरह पड़े और फिर हम लोग ने दरी बिछा के हमने शाम में भी कहानी सुनी, क्योंकि सुबह तो कहानी सुनते ही सुनते हैं सूरज भगवान को अर्घ देने से पहले, बस शाम को भी हमने फिर से कहानियाँ सुनी, क्योंकि कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले और हुंगारा भरने वाले तीनों का भला होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो हमने अच्छे से पूरे फिर से कहानियाँ सुनी, बहुत अच्छे से, और एक्स्ट्रा कहानियाँ सुनी इस बार, क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो हम लोग सोचे कि उस टाइम को हम वेस्ट करें बगैर, हम भगवान की भक्ति करें, जिसके लिए ये व्रत किए जाते हैं वो अच्छे से निभाए। और वही कर रहे थे हम लोग। हमने अच्छे से बहुत सारी कहानियाँ सुनी और बच्चे जैसे कि आप देख सकते हो, खुशी, जिया, ये लोग बार बार बालकनी में जाके देख रहे थे कि चांद आया है नहीं या आया है नहीं, क्योंकि वो लोग भी वेट कर रहे थे। लेकिन हमारे बिल्डिंग में उसी दिन संकष्टी था, तो नीचे प्रसाद भी बटा था। तो प्रसाद में बहुत सारी चीज़ें थी। गणपति बप्पा रखा है हमारी बिल्डिंग में अभी, तो नीचे छोटा सा मंदिर बना है, तो वो लोग प्रसाद बांटे थे, तो बच्चों ने लेके भी आए थे अच्छे से, तो बहुत सारा प्रसाद भी खाए थे उन्होंने। तो वो लोग थोड़े सफिशिएंट थे, नहीं तो बच्चे, भाई आपको पता है कि हम लोग एटलीस्ट रुक सकते, बच्चों को कितना देर भूखा रखेंगे, बराबर। तो फटाफट कहानी सुनते फिर पूजा करते। फिर चंद्र देवता आ गए, फिर चंद्र देवता को अर्घ दी। पहले मधु भाभी ने पूजा किया, क्योंकि वो बड़े हैं तो पहले उन्होंने पूजा किया, उसके बाद फिर मैंने पूजा किया। सो पहले मैंने चंद्र देवता को अर्घ दिया और फिर हमारे देवता आ गए, फिर उनके भी पूजा की गई। और आज लक्ष्य तो मस्त छोटे छोटे से बेबी बना था, फटाफट पूजा करी मैंने। और देखो ये लोग, देखो एक कैमरा नहीं संभाल पा रहे और बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक बज रहा है, इसीलिए मैंने फिर वॉइस ओवर दिया है, क्योंकि म्यूज़िक इतना ज़ोर से बज रहा था कि कॉपीराइट लग ही जाता था। और मधु भाभी देखो पानी का गिलास लेके खड़ी है कि मुझे होवे तो तुरंत पानी पिला है करके। कल तो पहले चंद्र देवता और फिर ये प्यारे प्यारे दो देवता मेरे, दोनों को देखा मैंने बहुत प्यार से। गाइस ये मधु भाभी खाना खा रही हैं, हम खाना नहीं खाए, सिर्फ अकेली बेचारी मधु भाभी। एक्चुअली हम सबका खाना हो चुका है। शी इज़ द लेट लतीफ़, लाइट बल्ब जो सबसे लेट खा रहा है। ये देखो सब खाना वेस्ट भी किया है मधु भाभी ने, ये सब बहुत हो गया। मैंने तो वो है संकष्टी और बिल्डिंग में बप्पा आए हैं, ये लड़की तो उनके लिए मैं बोला कि अलग से शक्कर लेके आ 5 किलो। मैं बोला बाकी तो कुछ नहीं, शक्कर ही। हाँ बस यही है जेंजी, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये इसके सिवा कुछ नहीं है तुम जेंजियों के पास। उनकी उम्र नहीं बनाए। सो ऐसा था ये प्यार भरा करवा चौथ वाला व्लॉग। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मधु भाभी घर चली गई थी और मैं ये 2 दिन बाद इसका एंडिंग ले रही हूँ, ताकि मैं इसको एडिट करूँ और पोस्ट करूँ, बट पता नहीं कब पोस्ट करूँगी, क्योंकि जब भी मैं पोस्ट करती हूँ उसके बाद मैं या बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ ना कुछ हो जाता है। इतना नज़र लगा रहे हो कुत्तों, मत लगाओ, कुत्तों कुत्तियों पता नहीं कौन है। सो जो भी है,
सो छोड़ो, गटर में अगर हाथ डालेंगे तो हमारे हाथ भी ख़राब होंगे। सो लीव। तो अभी मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय, पीस आउट। और व्यूज़, लाइक्स, कमेंट्स करते रहो। नहीं किया ना, देख लेना। अरे क्या किसी को और को बोलूँगी मैं तो बोलती हूँ ये यूट्यूब फैमिली और मेरी फेसबुक फैमिली, इंस्टा फैमिली, यही बेटर है। ये लोग एटलीस्ट लाइक कमेंट, तो फैमिली, मेरी खुद की फैमिली में इतने लोग हैं, 50 लोग, 60-80 लोग, वो लोग भी करते तो इतना आगे पहुँच जाओ। लेकिन साले भाई साहब, कोई लाइक कमेंट कुछ नहीं करेगा, बस कंटेंट लेने आ जाते हैं। छोड़ो, जाने दो, अभी क्या कर सकते, फैमिली यही मिली है तो कुछ नहीं कर सकते। तो देखते रहिए मेरा चैनल और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए। बाय, पीस आउट।